हेलो मिथुन राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नवंबर मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, उनके इंटेंशंस, उनके मैसेज आपके लिए क्या होंगे और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। और हम देखेंगे कि क्या कर्मा आप दोनों के जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। और लास्ट में देखेंगे क्या गाइडेंस आपको दी जा रही है आपकी लव लाइफ के लिए। स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और अगर आपकी लव लाइफ को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो उन सभी सवालों को अपने मन में दोहराइए और अपनी एंजल से, अपने भगवान से प्रार्थना करिए कि आपको उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। मिथुन राशि, अपने पार्टनर का नाम मन में सोचिए। देखते हैं उनकी फीलिंग्स नवंबर मंथ में आपके लिए क्या होगी। मिथुन राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी नवंबर मंथ में। बॉटम ऑफ डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। अभी की सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ही ऐसा कहूँ मन मुटाव सा चल रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दोनों की बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, बातचीत हो रही है। लेकिन एक होता है ना मन ख़राब हो जाना, किसी को लेकर मन मुटाव सा रहना, वो सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हो लेकिन बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हो। ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं एक दूसरे को लेकर, और यही बातें शायद क्लियर नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से यहाँ पर स्ट्रेस दिख रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि रहना भी चाहते हो। ऐसा नहीं है कि रिश्ता तोड़ दिया, रिश्ता टूट गया, ऐसा भी नहीं है। लेकिन रिश्ते को संभालना नहीं आ रहा है आप दोनों को। जब तक आप किसी और की बात सुनकर आप सिचुएशन को ख़राब कर लोगे, अपने पर्सन से झगड़ा करोगे, कभी भी आपका रिश्ता ठीक नहीं हो सकता। ये आप दोनों के लिए, चाहे आपका पर्सन हो चाहे आप हो। अगर आपको एक दूसरे पे विश्वास है, एक दूसरे से आप सब चीज़ें क्लियर करते हो, तो ही आपका रिश्ता आगे बढ़ता है। तो किसी भी रिश्ते में ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए। ठीक है। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। ओके, आपके पार्टनर तो स्ट्रांगली यहाँ पर ऐसा सोच के बैठे हैं कि भाई कहीं नहीं जाएगा ये रिश्ता। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, स्टेबिलिटी आपके साथ फील करते हैं। यहाँ पर पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रस्ट इश्यूज़ इसलिए भी हो सकते हैं कि एक मैसेज यहाँ पर एक मैसेज मुझे इसलिए मिल रहा है कि आप और आपके पर्सन या तो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आप चेक करिएगा, जो आपके साथ रेजोनेट है उसे ही आगे लेकर जाइएगा, या फिर ऑलरेडी कमिटेड है। इसकी वजह से भी ट्रस्ट इश्यूज़ आप दोनों के बीच में होते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक और सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है कि हो सकता है नवंबर मंथ में आपके पर्सन की कहीं और एंगेजमेंट हो जाए या कहीं और शादी हो जाए, ये भी पॉसिबल है। इसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आपके पर्सन के फीलिंग्स आपके लिए बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई हैं। आपके पर्सन आपसे अभी भी उतना ही प्यार करते हैं जितना वो पहले करते थे। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी है तो उनकी नज़र में वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो तो उनको ऐसा लगता है कि यार अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएगी, अपने आप सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। वो उनको ये प्रॉब्लम लग ही नहीं रही है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम ही नहीं लग रही है, उनकी नज़र में ये प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है।
आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप कहीं नहीं जाने वाले उनकी लाइफ से, आप उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जो उनके पास रहने वाला है। इस नवंबर मंथ में अगर कोई भी अनबन थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो सब क्लियर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। फिर से आपके रिश्ते में आपके पर्सन की तरफ से तो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, प्यार है और बहुत सारा प्रपोज़ल है, सरप्राइजेस है, गिफ्ट्स भी हो सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से। तो आपके पर्सन की तरफ से तो बहुत कुछ आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। अब तक की जो भी सिचुएशन थी वो ख़त्म होकर एक नई शुरुआत आपकी और आपके पर्सन की यहाँ पर होती हुई मुझे दिख रही है। देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या होगी, आपकी फीलिंग्स क्या होगी। ओके, यहाँ पे थंडरबोल्ट क्यों है देखते हैं। आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो अपने पर्सन से। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने आपको मनाने में बहुत टाइम लगा दिया, बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार करवाया। डबल 3 की एनर्जी यहाँ पर है। आपने बहुत समझाने की कोशिश की होगी या फिर आपने पहले ही ये सारी बातें क्लियर कई बार की होगी, लेकिन फिर भी आपके पर्सन ने इस बार फिर से वो ही सेम मिस्टेक की और उसके बाद में वो बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रही हैं या कर रहा है। क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मीठा बन के और ये दिखाते हैं कि भाई मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, राइट। और जो थोड़ा सा ऐसा कड़वा बोलने वाले या फिर मैं ये कहूँगी कि स्ट्रेट बोलने वाले लोग होते हैं, वो बहुत जल्दी बुरे बन जाते हैं। तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत मीठे बोलने वाले हो मिथुन राशि, और आपके आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले पर्सन है और आपके जो पर्सन है वो बहुत मीठा बोलने वाले पर्सन है। इतने दिन से वो चुप है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, आपसे झगड़ा भी नहीं किया, कोई गलत जवाब नहीं दिया। उनको ऐसा लगता है वो बिल्कुल सही है, लेकिन उनको ये नहीं पता उन्होंने जो साइलेंटली आपको टॉर्चर किया उसका भुगतान भी आपने किया है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट तो कर रहे थे बहुत समय से कि भगवान वो आए सामने, वो मैसेज करे मुझे, और ये चीज़ आपके साथ नवंबर में जो आपकी विश थी वो पूरी भी होगी। वो पर्सन आएगा, आपको आप जैसा चाहते थे उसी तरह आपको प्रपोज़ करेगा, आपसे बात करेगा और मतलब कि आपसे अपने दिल की बात भी कहेंगे। लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकते हो, अब आप बहुत कुछ उन्हें सुना सकते हो। आप एक बार तो ये भी कह सकते हो कि भाई ख़त्म हो गया अब अपना रिश्ता, कहाँ थे तुम इतने दिन, अब तक तुम कहाँ थे, अब तक तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ उसमें आपके जो पर्सन हैं वो बहुत टाइम से चुप थे, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नाराज़ रहने वाले हो, बहुत मुश्किल से आप मानने वाले हो। आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप जो भी हो वो परमानेंट चाहिए और अब मुझे धोखा नहीं चाहिए, अब मुझे ये साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, अब मुझे खुश रहना है। देखते हैं आगे आपका आउटकम क्या रहेगा। तो आउटकम में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप नहीं मानने वाले हो, आप बहुत इजीली तो नहीं मानने वाले हो मिथुन राशि। इस बार आपको ऐसा लगेगा भाई बहुत हो गया, यस। आप कुछ टाइम के लिए इस रिश्ते से बिल्कुल बाहर जा सकते हो, बिल्कुल इस रिश्ते को अवॉइड कर सकते हो और अपने पर्सन को बिल्कुल नज़रअंदाज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बात नहीं करोगे, लेकिन पहले वाला प्यार, पहले वाला अफेक्शन आप नहीं दिखा पाओगे। आप बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहे हो, आपको ऐसा लगेगा भाई मुझे अपने मेंटल पीस पे फोकस करना है, मुझे तुम्हारी मीठी मीठी बातों में नहीं आना है। आप अपनी तरफ से बहुत क्लियर हो, लेकिन आपके जो पर्सन हैं वो आपको मनाने की तो पूरी कोशिश करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके क्या कर्मा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि किसी जन्म में भी आप लवर्स ही थे जो कि मिल नहीं पाए थे, आपकी शादी नहीं हो पाई थी। आप दोनों में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन था, फिज़िकल अट्रैक्शन था, आप दोनों फिज़िकल इन्वॉल्व भी थे, इस जन्म में भी इन्वॉल्व हो, स्ट्रॉन्गली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जैसे पिछले जन्म की, किसी जन्म की जो एक सिचुएशन थी कि आप साथ नहीं रह पाए थे, वो ही इसी जन्म की सिचुएशन आपके साथ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप एक नहीं हो पाओगे, दोनों साथ नहीं रह पाओगे।
इसमें भी ऐसा हो सकता है कि कोई फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई ऐसा हो सकता है पर्सन, थर्ड पर्सन जो आपको एक ना होने दे रहा है, या फिर जैसा मैंने बोला कि आपके पर्सन की एंगेजमेंट कहीं और हो गई या आपकी कहीं और हो गई। तो कुछ ऐसा बनेगा थर्ड पर्सन रीज़न जिसकी वजह से आप इस जन्म में भी एक दूसरे को कमिटमेंट तो नहीं दे पाओगे, शादी नहीं कर पाओगे, लेकिन ये रिश्ता आपका एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन मांगता है, फिज़िकली इन्वॉल्व होना मांगता है। तो बस इसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट ज़रूर रहोगे। देखते हैं आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, मिथुन राशि। ओह गॉड ओके, डबल 4 की एनर्जी यहाँ पर आई है। रहोगे तो सही, लेकिन मुझे नवंबर मंथ में आपके साथ सिचुएशन ठीक होती हुई नज़र नहीं आ रही है। आप नहीं मानोगे, आप बहुत गुस्सा करने वाले हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको धमकी देंगे कि ठीक है यार, अब अपन दोनों को मूव ऑन कर लेना चाहिए। जबकि कहीं ना कहीं दिल में उन्हें पता है कि आप रहने वाले हो, वो भी रहने वाले हो, लेकिन सिचुएशन ठीक होती भी नज़र नहीं आ रही है। आप दोनों ही, मुझे ऐसा लगता है, कुछ टाइम के लिए सेपरेट हो सकते हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, या फिर बातचीत बंद कर दोगे सिर्फ। ठीक है, एक एज अ फ्रेंड कभी हाई हेलो हो गया, ओके है, बाकी वो एक प्यार वाली सिचुएशन में आना यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, आपके पर्सन भी कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए तो नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना या फिर बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी क्रिएट करना कि नहीं सब चीज़ें अभी के अभी ठीक हो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो ज़बरदस्ती कुछ नहीं करेंगे, सिचुएशन डिवाइन टाइम पे छोड़ देंगे। ठीक है, लास्ट में हम देख लेंगे गाइडेंस कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। मिथुन राशि, आपको आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइड किया जा रहा है। बॉटम ऑफ डेक है एक्सपांशन, पता है सबसे इम्पॉर्टेंट तो मुझे ये लग रहा है कि आप जिस भी रिश्ते में हो, जिस भी पर्सन के साथ हो, वहाँ सिर्फ आपको फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, और ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों की तरफ से है। एंड आप थोड़ा इमोशंस लेकर जी रहे हो, बट आपके पर्सन थोड़ा प्रैक्टिकल हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको यहाँ पे ये गाइड किया जा रहा है, सबसे पहले तो कान के कच्चे मत बनो। अगर कोई आकर आपको कुछ भी समझा दे अपने पर्सन के लिए तो उस बात को मत मानो, थोड़ा विश्वास करना सीखो अपने पर्सन पे। और अगर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो और आप ऐसे रिश्ते में हो जहाँ कमिटमेंट भी नहीं है, तो चिल करके जियो। आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है कि ये पर्सन मेरे साथ रहने वाला है, नहीं रहने वाला है, आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, इन सब पे आपको फोकस नहीं करना चाहिए। खुद को विक्टिम समझना बंद करो एवरी टाइम कि मेरे साथ ही गलत होता है, मेरे साथ ही गलत होता है। नहीं, कभी कभी हमें नहीं पता होता है कि हम खुद दूसरों के साथ क्या गलत कर रहे हैं। तो वही सिचुएशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि आप ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, आप ही को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, आप दूसरों की बातों में आ जाते हो, दूसरों की बातें सुनते हो और फिर आप झगड़ा करते हो, या फिर आप सिचुएशन को ठीक करना चाहते हो तो फिर सिचुएशंस ठीक नहीं हो पाती। तो आपको अपने आप में ये सभी बदलाव लाने ज़रूरी है। हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन बने जब नवंबर मंथ में आपको ये सच में समझ में आए कि आप गलत कर रहे हो। ठीक है, सो मिथुन राशि में आपसे यही कहूँगी कि इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें, जिससे कि आप अपने व्यवहार में बदलाव लाकर अपने रिश्तों को ठीक कर सकें। ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट मंथ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करें। थैंक यू सो मच।